चुड़ैल की बिरयानी। सलेमपुर गांव की पिछड़ी हुई बस्ती के एक झोपड़ी में असलम और महजबी भाई बहन रहते थे। वो काफी छोटे थे जब उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका था। ऐसे में बचपन में ही उन्हें होशियार बनना पड़ा। महजबी असलम की बड़ी बहन थी। असलम की भटक खुलते ही उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। वह भोर को उठकर बाजार में आकर मीट बेचने का व्यापार करता था। आओ भाई बहनों और ले जाओ असलम के लाल ताजे चिकन मटन एकदम सस्ते दाम पर। असलम की मधुर बोली से प्रभावित होकर बाजार के सभी ग्राहक उसी से मीट खरीदा करते थे। सांझ होते ही वह मीट का ठेला बढ़ाकर अपने घर पहुंचता। क्या बात है भाईजान, आज आप बड़ी जल्दी तशरीफ ले आए। अल्लाह के रहमो करम से आज मीट की बिक्री बड़ी अच्छी हुई थी। एक रोज असलम की दुकान पर सूट बूट पहने एक अमीर आदमी आकर कहता है, क्या तुम ही असलम मीट वाले हो? हाँ जी हुजूर, मैं ही असलम हूँ। तुम्हें मेरे होटल के लिए प्रतिदिन 10 किलो मटन और 10 किलो चिकन काट कर भेजना है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? असलम ये सुन बेहद खुश होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर देता है। अब हर दिन असलम 5 बकरे और 10 मुर्गियों को काट कर उनका मीट तैयार करके होटल में दिया करता था। भाईजान, अल्लाह ने हमारी खाली झोली को भरने का जरिया भेजा है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं पर एक सवेरे होटल से कोई भी मीट ले जाने नहीं आता, जिसे देख असलम काफी परेशान होता है। 12 बजने को आ गए, अब तक मीट ले जाने कोई आया क्यों नहीं? देरी जान पड़ने पर असलम मीट के टुकड़ों को थैली में भरकर होटल पहुंचता है और कहता है, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ, क्या बात है, आज होटल से कोई भी जन मीट लेने आया ही नहीं? माफ करना असलम मियाँ, होटल के मालिक का कहना है कि अब से आपके यहाँ से फिर कभी मीट न लाया जाए। तभी होटल का मालिक वहाँ आकर कहता है, ये पकड़ो तुम्हारे महीने भर का मीट का हिसाब चुकता हुआ, अब चलते बनो यहाँ से। हुजूर, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या जो आपने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया? क्योंकि हमने दूसरा मीट वाला खोज लिया है, वो हमें तुमसे भी सस्ता और अच्छा मीट दे रहा है और हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? आपने मुझे इत्तला नहीं किया था, मैंने सवेरे ही 20 किलो मीट काट कर रख दिया है। आज भर के लिए इसे ले लीजिए वरना मुझे गरीब का भारी नुकसान होगा। मुझे तुम्हारे फायदे नुकसान से क्या मतलब है, बताइए। ये सुन असलम मुंह लटका कर घर पहुंचता है, जहां महजबी कहती है, क्या हुआ भाईजान, आपके माथे पर ये शिकंज कैसा? सब खैरियत तो है? होटल के मालिक को दूसरा मीट वाला मिल गया है, उसने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया। आप इस मीट की बिरयानी तैयार कर दो, खराब होने से बेहतर किसी गरीब के पेट में जाएगा तो अल्लाह की दुआएं ही मिलेंगी। महजबी चूल्हा जलाकर बड़ी सी हांडी में बिरयानी तैयार करती है और बिरयानी को डिब्बों में भरकर सड़क किनारे भिखारियों में बांट देते हैं। तभी एक आदमी हाथ बढ़ाकर कहता है, थोड़ी बिरयानी मुझे भी मिलेगी क्या? आप तो अच्छे खासे घर के लगते हैं। ये लीजिए, आप भी खाइए। सुरूप महजबी की बिरयानी को चख कर तारीफ के पुल बांधता हुआ कहता है, आपकी बिरयानी तो बड़ी लाजवाब है, क्या आप मेरे होटल के लिए हर दिन बिरयानी बनाएंगे? नेकी और पूछ पूछ, हम जरूर बनाएंगे। सूरज की पहली किरण के साथ भाई बहन नींद से जाग उठते हैं। असलम मीट काट कर तैयार करता तो वह महजबी बिरयानी बनाकर होटल पहुंचती। कुछ ही दिनों में वह खुद की बिरयानी की दुकान खोल लेते हैं। तकदीर भी उनका खूब साथ देती है। उनकी तरक्की से जल भुनकर एक दिन असलम के दोस्त कहते हैं, साहिल, तुझे खबर है अपना दोस्त असलम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और हम नल्ले रह गए। गुबार तो मेरे अंदर भी भरा है, हम फटे हाल रह गए और हमारा दोस्त हमारी आंखों के सामने माला माल हुआ जा रहा है। अगर बिरयानी के धंधे की जड़ को उखाड़ दिया जाए तब तो असलम भी हमारे जैसा कंगाल हो जाएगा। देर रात बदकिस्मती से महजबी बिरयानी का ठेला लिए घर लौट रही थी तो वह निर्दयी उसे चाकू मार कर उसकी हत्या करते हुए, अब ना रहेगी महजबी, ना बनेगी बिरयानी, खत्म हुई कहानी। साहिल, जल्दी उठ वरना कहीं हम पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटनी पड़ेगी। गहरे जख्म के चलते सड़क पर तड़पकर महजबी की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा भयानक चुड़ैल बनकर बाहर निकलती है। मैं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल कोहराम मचाती हुई अपने घर में कदम रखती है कि अचानक बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और खिड़कियां बेतहाशा खड़कने लगती हैं। असलम, क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? असलम खौफ से चारों ओर ताक कर कहता है, कौन है यहाँ मैं पूछता हूँ?
चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आग जैसी धधकती आंखें, खून से सना बिगड़ा सूरत देख असलम थरथराते हुए बाहर भागता है। या अल्लाह, ये तो शैतानी बदरू है। चुड़ैल, अरे अरे कोई बचाओ मुझे। मेरे मरने की सच्चाई कैसे असलम तक पहुंचाऊं? वो तो मुझे देखकर खौफ से भर गया। तकरीबन कुछ दिनों बाद असलम की हालत फकीरों सी बदहाल हो जाती है। चुड़ैल हर रात खिड़की से झांक कर उसे देखती। फिर एक रात जब पूरा गांव नींद में होता है तो चुड़ैल फिर से असलम के पास प्रकट होती है। उठो असलम। तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो उस रोज आई थी? क्या चाहती हो मुझसे? चुड़ैल अपनी इंसानी अवतार में आकर असलम को सारी सच्चाई बताकर चुड़ैल में बदल कर कहती है, और उन्होंने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मैं उन कमीनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अपनी मौत का बदला लेने के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमने जो साथ मिलकर शुरू किया था वो तुम पूरा करो। पर अप्पी, मुझे तो आपकी तरह स्वादिष्ट बिरयानी बनाना आता ही नहीं है। उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर दिन बिरयानी बना कर दूंगी, तुम सिर्फ उसको बेचना। चुड़ैल 4 बजे रात से ही हांडी में बिरयानी तैयार करती और असलम ठेले पर लाद कर उसे बेचने जाया करता। समय गुजर रहा था। अप्पी, तुमने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते मरने के बाद भी बने रहते हैं। आज तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी की खटारा गाड़ी पटरी पर आ गई है। कुछ ही वक्त में चुड़ैल के हाथों की बनाई बिरयानी को खाने के लिए असलम की दुकान पर सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लगती है। अच्छी कमाई को देख असलम ने खुद का बिरयानी होटल शुरू किया। इस बिरयानी की दुकान का नाम होगा महजबी की बिरयानी, क्योंकि मेरी कामयाबी का श्रेय अप्पी को ही जाता है। एक बार दोबारा असलम की तरक्की की भनक उसके गुंडे दोस्त को लगते ही एक रात साहिल और अहमद लोगों के जाने के बाद वहां आते हैं। क्या बात है लौंडे, बड़ा नोट बटोर रहा है तू। तेरी तरक्की हमारे कलेजे में फांस की तरह चुभ रही है। खूनी दरिंदो, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चले आए। आज मैं तुमसे अपनी अप्पी की मौत का हिसाब चुकता करूंगा। तीनों में हाथापाई शुरू होती है और दोनों दरिंदे असलम को बेतहाशा मार कर चोटिल कर देते हैं। तभी तूफानी कोहराम छाता है और चुड़ैल विशाल रूप धरकर उन्हें अपने हाथों में जकड़कर कहती है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे भाई का खून बहाने की? अब तुम्हें उसके बहे हर एक कतरे का हिसाब अपनी मौत से चुकाना होगा। अरे असलम, खड़ा क्या है? बचा हमें, वरना ये चुड़ैल हमारी बिरयानी बना देगी। अरे हम तेरे दोस्त हैं। दोस्त के नाम पर लगा मैला धब्बा हो तुम। आज मैं तुम्हारी बोटी काट कर बिरयानी बनाऊंगी। चुड़ैल उनके शरीर को बीच से चीरकर बिरयानी के हांडे में फेंक देती है और कहती है, आज मेरा अधूरा बदला पूरा हुआ। अप्पी, आपका इंतकाम पूरा हो चुका है, अब आप अपनी दुनिया में चली जाइए। चुड़ैल खून के आंसू बहाते हुए गायब हो जाती है और असलम अपनी बिरयानी की दुकान संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। शाम के 6 बजे थे। साफ मौसम था। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। 3 भैंसें मजे से चारा चर रही थी कि अचानक तेज आंधी चलने लगती है। बादल बिल्कुल काले हो जाते हैं। मौसम के रुख बदलने से सब अपने घर में घुस जाते हैं। वहीं बंधी हुई तीनों भैंस हाहाकार मचाने लगती हैं। तभी भैंस के आगे चुड़ैल आ जाती है और हंसकर कहती है, आ गई आखिर में भैंसों को चुराने। आ गई। आज तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगी और फिर इनका मीठा मीठा दूध पीऊंगी। भैंस अभी उस चुड़ैल को देखकर जोर जोर से आवाज निकाल रही थी और उससे भागने की कोशिश कर रही थी। इतने में उस भैंस की मालकिन ममता आ जाती है और कहती है, अरे अरे, ये मेरी भैंसिया इतना मिचमिचा क्यों रही है? शांत हो जा, शांत। वो इसलिए मिचमिचा रही है क्योंकि उन्होंने चुड़ैल को देख लिया है। चुड़ैल? अरे अब समझ आया, मेरी भैंसिया क्यों मिचमिचा रही थी। बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से। अब तो भी मिचमिचाई ना मोटी? मुझे देखकर तेरी तो हो गई ना ऐसी तैसी। तू भी तो मोटी है, मोटी चुड़ैल भैंस कहीं की। क्या बोला तूने मुझे? तेरी तो। ऐसा बोलकर वो मोटी ममता भाग जाती है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, मोटी कहीं की। पहले मैं अपनी भैंसों को ले जाऊं यहाँ से। इतना कहते ही चुड़ैल उसकी तीनों भैंसों को चुराकर ले जाती है। कुछ देर बाद एकाएक करके सारी भैंसों का दूध निकालकर पीने लगती है।
दूध पीकर वो मोटी हो जाती है और डकार मारकर कहती है, अब आया ना मेरे दिल को चैन। वाह, कितना मजेदार भैंसिया का दूध था। कुछ दिनों तक चुड़ैल उन भैंसों को चारा खिलाती है, नहलाती धुलाती, उनका अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक शाम थक कर वो कहती है, हाय राम, मैं तो थक गई रे भैंसों को ढूंढते ढूंढते। आज तो मुझे ज्यादा दूध चाहिए। मैं बेचारी शाकाहारी चुड़ैल किस इंसान को मारकर खाऊंगी? या उसका खून पीऊंगी या उसे नोचूंगी? मुझसे ये सब नहीं होता। मैं तो बस मेरी भैंसियाओं को चुराऊंगी और उनका दूध पीऊंगी। ये बोलकर वो भैंस का दूध पीने के लिए जैसे ही झुककर उसे पकड़ती है, तभी उसे वो भैंस एक लात मार देती है, जिस वजह से वो कहती है, अरे राम रे, इस भैंसिया की इतनी हिम्मत! इसने मुझे दूध पीने से रोका। अब तो पीकर ही रहूंगी। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल उस भैंस को पकड़ने भागती है। तभी वो भैंस भी चालाकी दिखाते हुए भाग जाती है। भैंस काफी आगे तक चली जाती है। दोनों भैंसें भी गायब हो जाती हैं। चुड़ैल गांव में और भैंसों को चुराने के लिए निकल जाती है। एक तबेले में 4 भैंसें चर रही थीं। चुड़ैल उसे भी रातों रात चोरी करके ले आती है। तभी उन भैंसों का मालिक भैंसों को तबेले में न देखकर सिर पीटते हुए कहता है, अरे राम राम, अरे बर्बाद हो गया मैं। कहाँ चली गई मेरी चारों के चारों भैंसें? किसने मेरी भैंसों को चुरा लिया? इस तरह चुड़ैल लोगों की भैंसों की चोरी करके उन्हें इकट्ठा करके उनका दूध पिया करती थी। वहीं गांव में उन भैंसों का मालिक चिल्ला चिल्ला कर अपनी भैंसों का रोना गाता है, अरे कोई तो लाओ मेरी भैंसों को वापस। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। अब मैं कैसे दूध निकाल कर बेचूंगा रे? अरे क्या हुआ भाई साहब, क्यों इतना चीख रहे हो? कहाँ चली गई तुम्हारी भैंस? अरे क्या बताऊं लाजवंती, अरे रातों रात भैंसें चोरी हो गई। पता नहीं कौन ले गया। क्या तुम्हारी भी भैंसें चोरी हो गई हैं? कल शाम को मेरी पड़ोसन की भैंस भी चोरी हो गई। आखिर ये सब कर कौन रहा है? मुझे अपनी सारी भैंसें चाहिए। इसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। 2 दिन बाद चुड़ैल गांव में आती है और फिर किसी की भैंस को खोटे से खोलकर ले जा रही थी कि भैंस उस पिशाचिनी को देखकर शोर मचाने लगती है। तभी चुड़ैल उस भैंस का कान पकड़कर कहती है, चल आजा, तू भी चल ले। तेरे सारे दोस्त वही है। वो तो अब मुझे दूध देने में नखरे करती है। सोचा क्यों ना एक और भैंस को ले आऊंगी तो तू मुझे खुश रखेगी ना। वो चुड़ैल जैसे ही उस भैंस को ले जाने वाली थी, उस भैंस की मालकिन रमा आकर शोर मचा देती है, जिससे गांव वाले आसपास इकट्ठा होकर कहते हैं, अरे क्या हुआ रमा, चिल्ला क्यों रही हो? सोना चांदी चोरी हो गई क्या तुम्हारी? अरे सोना चांदी छोड़ो, वो देखो चुड़ैल मेरी भी भैंस को लेने आई है। इसका मतलब गांव में अब तक सारी भैंस यही चुरा रही है। अरे ये तो चुड़ैल है, पकड़ लो, इसे जल्दी से पकड़ो। अरे जल्दी से कोई गंगा जल लेकर आओ। ये बोलकर चुड़ैल कुछ लोगों को मारने लगती है, लेकिन तभी कोई गंगा जल लाकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और गांव वाले उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। होश में आने के बाद चुड़ैल बौखला जाती है। खोलो मुझे, मैंने बोला खोलो, वरना एक एक को मार डालूंगी। मुझे मेरी भैंस के पास जाने दे, मेरे भूख का टाइम हो गया है। अरे ज्यादा चिल्ला मत भैंस चुराने वाली चुड़ैल। ये बता, उन लोगों की भैंस चुराकर उनसे उनकी दैनिक आमदनी क्यों छीनी तूने? जानती है ना, ये सब अपने भैंस का दूध बेचकर ही अपना जीवन चलाते हैं। बता तूने क्यों किया ये सब, वरना हम तेरे ऊपर गंगा जल डाल देंगे। नहीं, ऐसा मत करना, मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरे घर में 3-4 भैंसें थी। मैं बहुत प्यार करती थी उनसे। उनको नहलाना धुलाना, टाइम पर चारा देना, उनके साथ खेलना, बातें करना, सब अच्छा लगता था मुझे। एक दिन मेरी भैंसों की खूंटे से गांठ खुल गई, न जाने कैसे, और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं इधर उधर भागने लगी अपनी भैंस को ढूंढने के लिए। तभी एक पड़ोसन बोली, अरे निर्मला, तू इतनी मोटी हो गई है, इन भैंसों का दूध पी कर अब कैसे भागेगी? ऐसा कर, एक रिक्शा कर ले।
तू ज्यादा मत बोल पार्वती, मैं जानती हूँ तू मुझसे और मेरी भैंसों से जलती है। अरे भैया, तुझ जैसी भैंस पालने वाली आज तक मैंने नहीं देखी। अरे लोग भैंस का दूध बेचते हैं, लेकिन तू तो 4-4 भैंस का ताजा दूध निकालकर अकेली ढकोस कर पी जाती है, तभी खुद भी भैंस जैसी हो गई है। हाँ, तो तेरे बाप का क्या जाता है? तेरी भैंस का दूध तो नहीं पी रही ना? निर्मला अपनी पड़ोसन को सुनाकर अपनी भैंस को ढूंढने चली जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन वो फिर भी ढूंढना नहीं छोड़ती। तभी आगे जाकर उसे अपनी एक भैंस दिखाई देती है। वो उसके पास जा रही थी कि आसमान से जोर से बिजली कड़कती है। आंधी की वजह से खंभा गिर जाता है, जिससे सड़क पर इकट्ठे पानी में करंट आने लगता है। अपनी भैंस के पास जाते ही करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैंने भैंसों को चुराना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खाने से ज्यादा भैंसों का दूध पीकर जीती थी। मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने भैंसों की चोरी की, जिसे पीकर मुझे बहुत मजा आता था। देखो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते, चुपचाप हमारी भैंसें लौटा दो। नहीं नहीं, मैं अपनी भैंसें किसी को नहीं दूंगी, वो मेरी है। लगता है गांव वालों ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाओ। कुछ देर में तांत्रिक बाबा आते हैं और विधि करके ध्यान लगाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं भट्ट स्वाहा, चुड़ैल मृत्युम बंधक मृतम, आलतू जलालतू, सारी भैंस कहाँ है बता तू। तांत्रिक इतना कहते ही ध्यान लगाता है तो उसे भैंसों का पता चल जाता है, जिसके बाद वो खूब मंत्रोच्चारण करके चुड़ैल पर भस्म डालता है। फिर उसे एक बोतल में बंद कर देता है और कहता है, आपकी सारी भैंसें पहाड़ के पीछे वाले तबेले में हैं। आप सब जाकर अपनी भैंसें वहां से ले आइए और मैं इस चुड़ैल को ठिकाने लगा देता हूँ। कुली चुड़ैल। बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो ये कुली चुड़ैल हमें मार डालेगी। छोड़ दे चुड़ैल, हम इतनी जल्दी नहीं मरना चाहते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाने दे हमें यहाँ से। अरे हमें अपने घर जाना है। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला लो। इस रात के अंधेरे में कोई भी तुम्हें नहीं बचाने आएगा। मरोगे दोनों के दोनों, मरोगे। इतना बोलते ही कुली चुड़ैल उन दोनों का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों से घसीटते हुए उन्हें फ्लाईओवर के ऊपर लेकर जाती है और वहां से उन दोनों को नीचे पटरी पर फेंक देती है। तभी उधर से ट्रेन आती है और दोनों को मार देती है और चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, इसी तरह एक एक करके मैं सबको मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल फिर से एक सुंदर कूली लड़की का भेष बदलकर रेलवे स्टेशन पर घूमने लगती है। जो कोई भी इंसान एक बार उसे देख ले उसका काहिल हो जाए। ऐसे ही एक रात स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है और ट्रेन से विराट और रोहित अपने सामान के साथ नीचे उतरते हैं। तभी विराट बोलता है, इस कमबख्त ट्रेन ने भी यहाँ पहुँचाने में हमें इतनी रात कर दी। अब इतनी रात में यहाँ हमें कौन कुली मिलेगा? तू परेशान क्यों होता है? इतना बड़ा स्टेशन है, कोई ना कोई तो कुली हमें मिल ही जाएगा। रोहित बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर उसी कुली लड़की पर पड़ती है जो कि चुड़ैल होती है। तभी रोहित उसे आवाज देता है, ओ कुली, जरा इधर आना, हमें अपना सामान उठवाना है तुमसे। अभी आई साहब। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों के पास जाती है। तभी उस कुली को देखकर विराट रोहित से बोलता है, तू पागल हो गया क्या रोहित? ये कुली लड़का नहीं लड़की है, और भला ये हमारे सामान का भार कैसे उठाएगी? पागल मैं नहीं, पागल तू है। दिख नहीं रहा तुझे कि ये लड़की है? सोच, हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तू कभी नहीं सुधरेगा। मुझे घर जाने की पड़ी है और तुझे लड़कियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। साहब जी, सामान उठवाना है तो जल्दी बोलिए, यूँ फालतू में मेरा टाइम खोटा मत करिए, मुझे और भी बहुत काम है। हाँ, उठवाना है। ऐसा करो, तुम ये सामान उठाकर स्टेशन के बाहर ले चलो। जिसके बाद चुड़ैल सारा सामान सिर पर उठाकर चलते हुए स्टेशन के बाहर जाने लगती है। विराट और रोहित भी उसके पीछे जाते हैं। तभी रोहित पीछे से चुड़ैल की कमर पर चूटी काटता है। रोहित की इस हरकत से कुली चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और पीछे पलटकर बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो मैं तुम्हें कैसे कुत्ते की मौत मारती हूँ। इतना बोलते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुली चुड़ैल की बात सुनकर उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। डर के मारे उनके माथे से पसीना टपकने लगता है। तभी विराट बोलता है, अच्छा खासा हम जा रहे थे, लेकिन तेरे सिर पर तो इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था। अब देख हमें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे क्या पता था ये लड़की नहीं चुड़ैल है।
बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी जो मैंने इसे छेड़ा। बस बहुत हुआ, बहुत देर से तुम दोनों बतिया रहे हो, लेकिन अब और नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। माफ कर दो हमें। हाँ, हम फिर कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जाने दो हमें यहाँ से, बख्श दो हमारी जान। हम सच बोल रहे हैं, बस तुम हमें मत मारो, छोड़ दो हमें। गलती तो तुमसे हुई है और गलती करने वालों को मैं माफ नहीं करती। गलती की सजा सिर्फ मौत है। इतना बोलकर कुली चुड़ैल उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। ऐसे ही हर रात कुली चुड़ैल भेष बदलकर लोगों का शिकार करती और उन्हें मार दिया करती थी। ऐसे ही एक रात राजवीर अपनी पत्नी पूनम के साथ प्लेटफॉर्म पर काफी देर से कुली का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उन्हें कोई कुली नहीं मिलता। तभी राजवीर बोलता है, समझ नहीं आ रहा अब मैं अकेले इतना सारा सामान कैसे उठाकर लेकर जाऊंगा। तभी कुली चुड़ैल राजवीर के पास आकर बोलती है, साहब जी मैं हूँ ना, मैं आपका ये सारा सामान उठाकर ले जाऊंगी। शुक्र है भगवान का जो उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया, नहीं तो अकेले मेरी कमर ही टूट जाती। इतने सारे सामान को ले जाने में हो हालत ही खराब हो जाती। अब तुम जल्दी से यह सामान उठाकर स्टेशन के बाहर ले चलो। ठीक है साहब। जिसके बाद चुड़ैल सामान को अपने सर पर उठाती है और स्टेशन के बाहर की तरफ चल पड़ती है। उसके पीछे पूनम और राजवीर भी जाते हैं। तभी पूनम की नजर चुड़ैल के उल्टे पैरों पर पड़ती है और वो ये देखकर डर जाती है और डरते हुए राजवीर से बोलती है, राजवीर जी ये कोई इंसान नहीं है बल्कि चुड़ैल है, इसने हमारे साथ छल किया है। तभी चुड़ैल पूनम की बात सुन लेती है और पीछे पलटकर अपने असली रूप में आकर हंसते हुए बोलती है, तो तुमने मुझे देख ही लिया। हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ और अब तुम दोनों मरने वाले हो। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उन दरिंदों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। आखिर तुम्हें किसने मारा था और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। तुम जानना चाहती हो तो सुनो। चंद्रपुर गांव में वर्षा अपनी माँ वसुंधरा के साथ रहती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहादुर लड़की थी। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर आ गई थी, इसलिए उसने काम करने का सोचा। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से उसे कोई भी काम नहीं मिला और उसने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन जब वर्षा काम पर जा रही होती है, तभी उसकी माँ वसुंधरा उससे बोलती है, बेटी आज मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, तू आज काम पर मत जा। माँ आप घबराओ मत, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी। इतना बोलकर वर्षा अपने काम पर चली जाती है। उस दिन उसे रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे पैसेंजर्स मिलते हैं और उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। जिसके बाद वर्षा वहीं स्टेशन पर खड़ी होकर सारे पैसे को इकट्ठा करने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर दो गुंडे कांचा और कालिया आते हैं और उसके हाथ से पैसे छीनने लगते हैं। तभी वर्षा बोलती है, छोड़ दो, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, ये मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं लेने देगी, हम भी देखते हैं, हम ये पैसे लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए तुझे मारना ही क्यों ना पड़े। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये पैसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ठीक है फिर हम तेरी इस ख्वाहिश को अभी पूरा कर देते हैं। इतना बोलते ही कालिया वर्षा के हाथ से पैसे छीन लेता है और कांचा वर्षा का हाथ पकड़कर पटरी के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी सामने से आती ट्रेन को देखकर वर्षा बोलती है, छोड़ दो, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मदद करो मेरी। बस इतना ही, चल छोड़ दिया। इतना बोलते ही कांचा चलती ट्रेन के सामने वर्षा का हाथ छोड़ देता है और एक ही झटके में वर्षा का नामो निशान मिट जाता है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और उन लोगों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और लोगों को मार कर अपनी मौत का बदला ले रही है। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी सही नहीं है। तुमने उन लोगों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है। अब तुम मासूम लोगों को मारना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। शायद तुम सही कहती हो, मेरे इस तरह दर दर भटकने से मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तभी मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये बोलते ही कुली चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। एक रूम में काव्या के हाथ पैर बेड से बंधे हुए हैं और उसका पति घबराया हुआ खड़ा है। मैंने बोला छोड़ मुझे, खोल दे मेरे हाथ वरना मैं तेरी बीवी को मार डालूंगी, खोल। काव्या, ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों कर रही हो? देखो देखो, मैं तुम्हारा राज हूँ, तुम्हारा पति। छोड़ मुझे, मैं कोई तेरी पत्नी वत्नी नहीं हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे।
मार डालूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। ले जाऊंगी तेरी बीवी की रूह को अपने साथ, ले जाऊंगी। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, उसके शरीर से निकल जाओ। उसने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? नहीं बचेगी वो। ये बोलते ही काव्या के मुंह से गंदी उल्टी निकलती है और वो खुद को खोलने के चक्कर में पूरे बेड को हवा में उठा लेती है और बेड बार बार जमीन पर पटकने लगती है। काव्या, काव्या शांत हो जाओ काव्या। हे भगवान, मैं कैसे अपनी बीवी को बचाऊं? राज के इतना बोलते ही चुड़ैल की आत्मा काव्या के शरीर से निकलकर चली जाती है। राज अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसका पूरा चेहरा पीला और आंखें काली पड़ी हैं। तभी उसके सिर पर हाथ रखकर वो कहता है, काव्या, उस बेरहम चुड़ैल ने तुम्हारे क्या हाल बना दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें उस चुड़ैल से बचा कर ही रहूंगा। तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर राज अपने दोस्त ऋषि और राहुल से अपनी बीवी के लिए मदद मांगता है तो वो उसे एक पंडित के पास भेज देते हैं। राज उस पंडित को काव्या से जुड़ी सारी बात बता देता है। पंडित जी मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत विपत्ति में हूँ। किसी भी तरह मेरी पत्नी की रूह को उस चुड़ैल के कब्जे से निकालिए। हरिओम हरिओम। तुम परेशान मत हो वत्स, मैं तुम्हारी पत्नी को बचाऊंगा। मुझे उसके पास ले चलो। पंडित की बात सुनते ही राज उन्हें अपने घर ले आता है, जहां वो काव्या के पास आकर उसके माथे पर ओम का लॉकेट रखकर अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम विष्णु वासुदेवाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र के बोलते ही पंडित को अजीब सा आभास होता है। तभी काव्या की आंखें एकदम से खुलती हैं और वो पंडित का गला पकड़कर कहती है, क्यों रे पंडित, मेरी कुंडली निकाले आया है क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जा। काली चुड़ैल, छोड़ मेरा गला। राज राज, जल्दी इस पर गंगा जल डालो। जी पंडित जी। जैसे ही राज उसे गंगा जल देता है तो वो चुड़ैल अपनी शक्ति से हवा में कुर्सी उठाकर राज के सिर पर मारती है, जिससे वो गंगा जल लेकर गिर पड़ता है। लेकिन किसी तरह उठकर वो चुड़ैल पर गंगा जल डाल देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल उसका शरीर कुछ देर के लिए छोड़कर चली जाती है। डर के मारे वो पंडित उसे छोड़कर चला जाता है। दिन पर दिन उस चुड़ैल की काली शक्ति काव्या के शरीर पर हावी होती जाती है। तभी राज को एक चुड़ैल पकड़ने वाले गुरुजी के बारे में पता चलता है और वो अपनी मदद के लिए उनके पास पहुंचकर अपनी सारी परेशानियां बता देता है, जिसके बाद गुरुजी उसके घर पहुंच जाते हैं और काव्या को बचाने के लिए मंत्रों का ध्यान लगाकर उस चुड़ैल से बात करते हैं। हे डायन, तू जो भी है छोड़ दे इस बच्ची को। तुझे कोई हक नहीं है किसी के शरीर पर कब्जा करने का। छोड़ इसे। तो इसका पति अब तुझे बुला कर लाया है ताकि इस लड़की की जान बच पाए, लेकिन मैं इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि अब ये पूरी तरीके से मेरे कब्जे में आ चुकी है। तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलते ही वो चुड़ैल अपने हाथ टेढ़े मेढ़े कर लेती है और मुंडी उल्टी कर लेती है। इन सब से राज को बहुत तकलीफ होती है और वो ये भयानक दृश्य देख नहीं पाता। तभी गुरुजी कहते हैं, राज, वो काली शक्ति तुम्हारी पत्नी की रूह को अपनी भूतों की दुनिया में ले गई है। उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी उस दुनिया में जाना होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं गंवाऊंगा। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। सॉरी यार, माफ कर दे, हमें देरी हो गई, लेकिन हम दोनों भाभी जी की जान बचाने तेरे साथ उस दुनिया में चलेंगे। हाँ, और तू मना भी नहीं करेगा। ठीक है। उसकी बात सुनते ही गुरुजी काव्या के हाथ से राज के हाथ को कलावे से बांध देते हैं और ऋषि और राहुल उन दोनों को भी बांध देते हैं और कहते हैं, राज, मैं यहां मंत्रों का उच्चारण करूंगा। याद रहे, जब तक तुम अपनी पत्नी को इस दुनिया से बाहर ना ले जाओ, तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा हाथ छूटना नहीं चाहिए। वो बहुत कोशिशें करेगी, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है, चाहे सारी दर्द ही क्यों न सहना पड़े।
और ये लो, दूसरे हाथ में गंगा जल, ये तुम्हें बाहर लाने में मदद करेगा। ये लो, तुम दोनों भी गंगा जल लो। उन गुरुजी के मंत्र पढ़ते ही राज और उसके दोस्तों की रूह भी उस शैतानों की दुनिया में आ जाती है, जहां राज के दोस्त काव्या को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं जख्मी काव्या राज को रोते हुए पुकारती है, राज, राज मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। राज, बहुत दर्द हो रहा है। राज, देखो मेरा खून भी निकल रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। राज, मुझे बचा लो। काव्या, काव्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। जैसे ही राज काव्या का हाथ पकड़कर ले जाता है, तभी उसके सिर पर चुड़ैल एक तेज वार करती है, जिससे उसके खून निकलने लगता है और वो चुड़ैल कहती है, ओहो, तो तू इसे यहाँ भी आएगा बचाने? कैसे ले जाएगा? उसकी रूह तो मेरे कब्जे में है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। तभी वो चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से आसपास की चीजें उठाकर उन तीनों पर वार करती है, उन्हें हवा में पटकती है, जिसके बाद राज घायल हो जाता है। वहीं इंसानों की दुनिया में उसके शरीर पर उतने ही घाव आ जाते हैं। चुड़ैल काव्या के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाती है। छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे मेरे राज के पास जाना है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। राज, राज मुझे बचाओ। काव्या की आवाज सुनकर राज उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं उसके दोस्त भी चुड़ैल पर वार करते हैं, लेकिन उस चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता और चुड़ैल ऋषि को मार डालती है। तेरा दोस्त रुक गया। चुड़ैल, तूने मेरे दोस्त को मार डाला, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऋषि, ऋषि, तू ठीक तो है ना? राहुल, मुझे छोड़, भाभी को बचा। ये कहते ही ऋषि मर जाता है। वो चुड़ैल राहुल को मारने आती है कि राज गंगा जल उस पर डाल देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए उस चुड़ैल का शरीर जलता है। इतने में राज काव्या का हाथ पकड़कर उसे ले आता है कि चुड़ैल आकर राज पर हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है। राज पूरी तरीके से घायल हो जाता है और वो काव्या को ले जाती है, लेकिन राज काव्या का हाथ नहीं छोड़ता। वो उसे खींचकर चुड़ैल पर फिर से गंगा जल डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पती रहती है। एक शीशे की तरफ ले जाता है और उस पर गंगा जल डाल देता है, जिससे इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। और वो कहता है, काव्या, जल्दी आओ, जल्द से शीशे से अपनी दुनिया में पहुंचो। पर आज तुम भी चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। काव्या, तुम्हें जाना होगा, जाओ, मैं राहुल को लेकर आता हूँ, जाओ काव्या। काव्या राज की बात सुनकर उस शीशे में से वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और राज चुड़ैल से लड़कर राहुल को भी वापस भेज देता है, मगर खुद रह जाता है क्योंकि चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों में जकड़ लेती है। राज की बदौलत राहुल और काव्या अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, मगर राज वहीं रह जाता है। आगे क्या होगा? क्या राज अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा या वो चुड़ैलों के बीच ही रह जाएगा? जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। चुड़ैल सास बहू की गोद भराई। जमनपुर गांव में 2 चुड़ैलों ने लोगों को मारकर आतंक मचा रखा है। ऐसे ही वो दोनों कांता नाम की औरत को मारते हैं। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारी सारी खुशियों को छीनकर उसमें आग लगा दी, अब तुझे उसका हर जाना भुगतना होगा। ये कहते ही चुड़ैलें उसकी जान ले लेती हैं। इस तरह वो चुड़ैल गांव में 2-4 औरतों की और हत्या कर देती हैं। इस मौत के खेल से पूरे गांव में खौफ फैल जाता है। वहीं नीलेश और धर्म एक दिन अपने घर में उन दोनों चुड़ैलों को पाते हैं तो कहते हैं, सविता, तुम और माँ, आप वापस कैसे आ सकती हो? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम दोनों के साथ ये सब किसने किया? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। आप फिक्र मत कीजिए, जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था उन लोगों को हमने उनकी किए की सजा दे दी है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। दोनों की पत्नियां उन्हें सारा सच बता देती हैं, जिसके बाद दोनों गुस्से से कहते हैं, पिताजी, अब हम यहाँ इस गांव में एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम सही कह रहे हो धर्म बेटा, अब हम चले जाएंगे यहाँ से, अभी इसी वक्त। ये बोलकर दोनों सामान बांधकर जाने लगते हैं। तभी 2 आदमी आकर कहते हैं, हम नीलेश, तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। और क्यों? आपको क्या लगा था
हमें पता नहीं चलेगा कि आपने हमारी पत्नियों के साथ क्या किया है। अरे कोई इतना कैसे गिर सकता है? अरे भाया, ये कैसी अजीब बात कर रहा है। बस बहुत हो गया। ये बोलकर दोनों किसी और गांव में रहने आ जाते हैं। आखिर दोनों की पत्नियों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो दोनों ने इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने का फैसला लिया, और आखिर क्यों उन दोनों चुड़ैलों ने गांव की कुछ औरतों को मारा, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव छोड़ने की बात से वो दोनों चुड़ैलें कहती हैं, पापा जी, धर्म जी, आपने वो गांव क्यों छोड़ा? आप तो बता दीजिए। मैं बताता हूँ बेटा। तुमने और मंजरी ने ही कहा था ना कि तुम दोनों की गोद भराई अधूरी रह गई, बस उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। इसका मतलब माँ जी और मेरी गोद भराई इस गांव में होगी, पर कैसे? वो ऐसे कि आप दोनों को यहाँ अपना रूप बदलकर हमारे साथ पहले की तरह रहना है। हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस तरह यहाँ के लोग आप दोनों की गोद भराई में भी शामिल हो जाएंगे, और फिर हम चारों को मुक्ति भी मिल जाएगी। मंजरी, ऐसे दुखी मत हो दो। जो विधि का विधान था, भला उसे कौन रोक सकता था, और उनके किए की सजा तो तुम दे ही चुकी हो। हाँ माँ, लेकिन अब तो हमारे बस में है, उतनी खुशी तो आपको दे ही सकते हैं ना। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। इस तरह दोनों अपना रूप बदलकर दूसरे गांव में अपने पति के साथ रहती हैं। एक दिन आसपास के लोगों को पता चलता है कि दोनों प्रेग्नेंट हैं। तभी दो औरतें आकर कहती हैं, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? सास होकर तुमने गर्भ धारण किया, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है तो वो तो समझ आता है, पर तुम कैसे? देखिए, इसमें इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है। आजकल का समय बदल चुका है, तो अपनी सोच को भी बदलिए। हाँ आंटी जी, आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, ये थोड़ा अटपटा है कि माँ इस उम्र में गर्भवती है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि गर्भ धारण करने की एक उम्र तय कर दी गई हो। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा है। तो इन दोनों की गोद भराई की रस्म कब रख रहे हो, ताकि पूरा गांव तुम्हारी माँ और पत्नी को आशीर्वाद देने आए? अरे बस कुछ ही दिनों में दोनों का 8वां महीना पूरा हो जाएगा, तो हम गोद भराई की रस्म करेंगे। आप सब जरूर आना। कुछ दिनों बाद धर्म और नीलेश ने मिलकर घर को बहुत ही खूबसूरत सजाया था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों चुड़ैलों की गोद भराई नहीं, बल्कि दो खूबसूरत परियों की गोद भराई हो। फिर दोनों सज कर आती हैं और फूल से सजे सोफे पर बैठ जाती हैं। जहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे, वहाँ धर्म नीलेश आकर कहते हैं, थू, मेरी पत्नी और बहू आज से पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी है। ये लो, तुम दोनों का काजल का टीका दोनों को बुरी नजर से बचाएगा। अच्छा जी, वैसे आपने ठीक कहा, मेरी बहू भी आज बहुत प्यारी लग रही है। अरे बस बातें ही होती रहेंगी या फिर नाच गाना भी होगा? होगा, सब होगा। तू ही शुरू कर। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों में आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। इस तरह सब नाच गाना करते हैं। गांव के लोग भी बहुत खुश होकर उन्हें शगुन देते हैं। तभी दोनों की आंखों से आंसू छलकता है और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी धर्म कहता है, माँ सविता, आप दोनों रो क्यों रही हैं? धर्म की बात सुनकर दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं। ये देखकर गांव के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी ने दोनों का असली चुड़ैल रूप देख लिया था। तभी गांव के सभी लोग हाहाकार मचाकर कहते हैं, ये क्या, इतना बड़ा धोखा! आप दोनों ने हम सबसे ये बात छुपाई कि तुम दोनों की बीवियां चुड़ैल हैं, वो भी गर्भवती चुड़ैल। हमसे झूठ बोला, और हम इन चारों को इस गांव में नहीं रहने देंगे, और इन दोनों चुड़ैलों के लिए तो तांत्रिक को बुलाएंगे। देखिए, आप ऐसे मत कहिए, ये बात छुपाने की हमारे पास बहुत बड़ी वजह थी। हाँ प्लीज, एक बार हमारी बात तो सुनिए बस। अब कहने सुनने को रह ही क्या गया है? देखिए, एक बार मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे और पति ने ऐसा क्यों किया है? 2 महीने पहले की बात है। हम जिस गांव में रहते थे, वहां के लोगों की वजह से हमारे घर की खुशियां छिन गई। मैं और मेरी बहू एक साथ गर्भवती हो गए। 10 साल बाद मेरी बहू ने एक खुशखबरी सुनाई थी। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं अभी गर्भवती हूँ। ये बात सुनकर पहले हम भी सोच में पड़ गए थे, पर फिर
दुगनी खुशियों को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। वहां के गांव के लोगों को अब ये बात पता चल गई। जब नीलेश और धर्म बेटे ने हम दोनों के लिए गोद भराई की रस्म रखी, तब सभी लोग सविता की गोद भराई की रस्म समझ कर आए, लेकिन जब उन्होंने मुझे भी बैठे हुए देखा तो कहा, ये क्या गर्भवती है? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस उम्र में बच्चा करना निकले हो? पोता पोती की उम्र में अपने बच्चे कर रहे हो? हमें तो ये बिल्कुल गवारा ही नहीं है। आपको हो ना हो, मुझे है। वैसे भी आपको हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम इस गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा कहने का हक बनता है, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे घर से जा सकते हैं। ये बोलकर सारे वहां से चले जाते हैं। नीलेश और धर्म की बातें गांव वालों को अपने लिए अपमान लगती हैं। इसी बीच पंडित जी भी पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे नीलेश और धर्म उन्हें रोकते हुए घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की औरतें छुपकर घर की चारों तरफ मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती हैं, जिसमें दोनों सास बहू मरकर चुड़ैल बन जाती हैं, जिसके बाद उन औरतों से अपना बदला लेती हैं। उसके बाद हमारे पति हमें इस गांव ले आए ताकि वो हमारी अधूरी इच्छा को पूरी कर सके। साथ ही हम दोनों के साथ हमारे बच्चे को भी मुक्ति मिल जाएगी। माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए। तुम्हारे गांव वाले लोगों ने वाकई में ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब से आप यहीं रहिए। इस तरह दोनों चुड़ैलें और उनके बच्चों को मुक्ति मिल जाती है और उन दोनों के पति उस गांव में आराम से रहने लगते हैं।